सो दे डिड इट अगेन, पहले मनी हाइस्ट और उसके बाद में बर्लिन, और एक और नया तड़कता भड़कता स्पेनिश गाना जो कि अवेलेबल है सिर्फ नेटफ्लिक्स पर, जो कि आते हैं ₹650 में एक महीने के लिए, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 215 में पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। बर्लिन ए मनी हाइस्ट बर्लिन सीजन 1 ये रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 29 दिसंबर 2023 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल स्पेनिश एज वेल एज डब्ड इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सीजन 1 8 एपिसोड का है, हर एक एपिसोड 50 मिनट से एंटरटेनमेंट से भरा पड़ा हुआ है, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप 7 घंटे में देख सकते हैं। ये सीरीज प्रीक्वल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि स्पिन ऑफ सीरीज है इसके पहले आई सीरीज मनी हाइस्ट की, यानी कि सीरीज के इवेंट मनी हाइस्ट के इवेंट से पहले बेस्ड है। स्टोरी फोकस करती है बर्लिन ए एंडर्स पर, जिनको हमने मनी हाइस्ट में देखा ही था। ये प्लान करते हैं 44 मिलियन यूरोस वर्थ ऑफ ज्वेल्स को चुराने की 5 लोगों की मदद से, जिनसे अगेन हम पहली बार रूबरू होते हैं। इस हाइस्ट को क्या ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, और क्या क्या ट्विस्ट, रोमांस, दुख, दर्द, शौक और प्यार हमें देखने को मिलता है। जस्ट लाइक मनी हाइस्ट सीरीज की तरह ही कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है सीरीज, जिसका नाम है बर्लिन ए मनी हाइस्ट बर्लिन सीजन 1। या कुछ भी नहीं, क्योंकि हम स्पेन वाले होते ही हैं बड़े जश्नबाज। खास बात ये है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब मैंने पहली बार मनी हाइस्ट सीरीज देखी थी तो वी रिमेंबर कि आई एंडेड अप हेटिंग बर्लिन कैरेक्टर द मोस्ट। एक पल के लिए लगा कि ये वो विलन है इन अ टीम ऑफ हीरोज जिससे हम नफरत करेंगे। आई मीन स्पेशली लड़कियों की तरफ इनका बिहेवियर बहुत ऑड था, बट शॉकिंगली उसका बैकग्राउंड स्टोरी और ट्रुथ ये सीरीज हमें दिखाती है कि क्यों वो ऐसे थे। मनी हाइस्ट के एंड होने के जस्ट पहले, यानी कि नवंबर 2021 में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया था कि वो इसकी स्पिन ऑफ सीरीज लाएंगे बर्लिन नाम से, और इसीलिए क्योंकि बर्लिन के कैरेक्टर को मनी हाइस्ट के एंड में, जिसे हम स्टार्टिंग में नफरत करते थे, एंड होते होते सबको उनसे प्यार हो गया था। तो नेटफ्लिक्स को पता था कि इस प्रोटैगनिस्ट के ऊपर अगर हम एक सीरीज बनाएंगे तो डेफिनेटली वो हिट होगी, और वो गलत भी नहीं थे। एंड शॉकिंगली नेटफ्लिक्स ने सिर्फ 1 साल के अंदर ही बर्लिन सीजन 1 को बनाकर खड़ा कर दिया और रिलीज भी कर दिया। तो ये सीरीज मनी हाइस्ट के लेवल की नहीं है, बट उसके जैसी ही एक्साइटमेंट और थ्रिल देती है। जैसा मैंने कहा कि मनी हाइस्ट सीरीज में बर्लिन का कैरेक्टर थोड़ा वियर्ड था, स्पेशली लड़कियों की तरफ, तो ये सीरीज भी स्टार्ट में वही दिखाती है। अब ब्रेकअप एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, हम एक हाइस्ट देखते हैं, बर्लिन की बैक स्टोरी देखते हैं कि क्यों वो लड़कियों से इतना अट्रैक्टेड और इरिटेटेड रहते हैं एट द सेम टाइम। हम बर्लिन के सॉफ्ट साइड ज्यादा और हाई साइड कम देखते हैं, क्लियरली ये दिखाते हुए कि ये उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जिस लेवल पर हमने इनको मनी हाइस्ट में देखा था। अपने बर्लिन को मनी हाइस्ट में अपने दिमाग पर ज्यादा और दिल पर कम फोकस करते हुए देखा था, लेकिन इसमें वो दिल पर ज्यादा और दिमाग पर कम फोकस करते हैं। मतलब सीधी सीधी बात बाबू भैया कि बर्लिन थ्रू आउट द सीरीज प्यार में पड़े रहते हैं, इतना कि हाइस्ट भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती है कई बार। मनी हाइस्ट की तरह ही हमें 5 डिफरेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है सीरीज में, उनकी स्पेशलिटी बताई जाती है, और एज द सीरीज रीचेस इट्स फाइनल एपिसोड हमें हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता चलती है। सीरीज क्लियरली हमें हर एक कैरेक्टर से जोड़ देती है, आपको हर एक कैरेक्टर पसंद आता है। मुझे स्पेशली डेमियन का कैरेक्टर निभाने वाले ट्रिस्टन उल्लोवा का कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया। आई मीन छूटे हुए प्यार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि किसी और से प्यार में पड़ जाओ, पहली वाली को भूल जाओ, और ये सीरीज क्लियरली वो दिखाती है। जो लोग इस सीरीज को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि ये शायद से मनी हाइस्ट सीरीज जैसी ही कुछ हाइस्ट देगी हमें, वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि हाइस्ट पूरी सीरीज में ओनली 25% ही कवर की गई है, बाकी का 75% लव, रोमांस और रोने धोने में चला जाता है। हाँ, हाइस्ट अच्छी होती है, लेकिन लव एंगल और कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड स्टोरी पर सीरीज ने ज्यादा फोकस किया है। इसकी वजह से सीरीज थोड़ी स्लो जरूर होती है, बट सही टाइम पर पिकअप भी कर लेती है। बर्लिन के साथ साथ हम मनी हाइस्ट के कुछ कैरेक्टर्स की वापसी भी देखते हैं, जो कि एक्साइटिंग और शॉकिंग लगी मुझे। अब स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता, बट इट रियली फेल्ट वेरी गुड एंड ऑसम to see some extra characters back from Money Heist series इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम बर्लिन। सीरीज जिस नोट पर एंड हुई है ये तो कंफर्म है कि इसका सीजन 2 जरूर आएगा। आई मीन नेटफ्लिक्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की है, बट आई एम 100% श्योर सीजन 2 जरूर आएगा। मतलब नेटफ्लिक्स को लाना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स ही है जिन्होंने हमें मनी हाइस्ट से इंट्रोड्यूस कराया था 2017 में, क्योंकि ओरिजिनल जो मनी हाइस्ट सीरीज थी वो स्पेनिश नेटवर्क एंटीना 3 पर आई थी 2017 में। ये ओरिजिनली 15 एपिसोड की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उतनी नहीं चली और नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स खरीद लिए, या फिर ये कहूं कि इस क्रिएटर्स ने अपने राइट्स नेटफ्लिक्स को दे दिए ताकि
थोड़ा बहुत पैसे एक्स्ट्रा कमा सके। 2017 के एंड में नेटफ्लिक्स ने इसके 15 एपिसोड को 22 में कन्वर्ट किया और दिसंबर 2017 में ये नेटफ्लिक्स पर आ गई। और नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को ट्रस्ट में इतना प्रमोट किया कि न चाहते हुए भी बहुत लोगों ने इस सीरीज को देखना चालू किया एंड अल्टीमेटली शॉकिंगली इसे पसंद भी करने लगे। इतना कि 2018 में नेटफ्लिक्स ने एक्स्ट्रा बजट देकर इस सीरीज को रिन्यू भी कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ वो तो हम सभी जानते हैं। मतलब इसका इतना हाइप हो गया था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर, राइटर्स को लेकर एक अलग से सीरीज भी आई थी। इतना ही नहीं, इसका एक कोरियन रीमेक भी बनाया गया जो कि मैंने कभी देखा नहीं। अगर आपने देखा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि वो सीरीज कैसी थी दोस्तों। लेकिन एक बात तो है कि अगर नेटफ्लिक्स नहीं होता तो इतने सारे बेहतरीन मूवीज और सीरीज से हम वंचित ही रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी हाइस्ट ही ले लीजिए। आई मीन एक पल के लिए अगर मैं ये सोचूं कि मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ बाकी के OTTs है, जिंदगी एकदम से खाली सी लगने लगेगी। आई मीन एक दिन भी नहीं जाता जिस दिन मैं नेटफ्लिक्स को एटलीस्ट एक बार ओपन करके तुरंत बंद क्यों ना कर दूं, लेकिन ओपन जरूर करता हूं। लेकिन यही सेम चीज मैं बाकी OTTs के लिए नहीं कह सकता। क्या लगता है आपको, क्या मैं सही कह रहा हूं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और एक बार फिर बताना चाहता हूं कि यही सेम नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा HD अकाउंट जो 650 में आते हैं आप पा सकते हैं 215 में। कैसे, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। तो दोस्तों इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बेहतरीन स्पिन ऑफ सीरीज को बर्लिन को रेट करना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज मनी हाइस्ट बर्लिन एके बर्लिन सीजन 1 का। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी राय कमेंट में मेंशन करना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।